नमस्कार, मैं शिल्पा राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर को भाजपा का एजेंट बताया है। अयोध्या कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने बताया कि देश और संप्रदाय की राजनीति केवल भाजपा कर रही है। उसी का दुष्परिणाम है कि बंगाल का विधायक वहां बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर रहा है, जिससे नेशनल मीडिया खूब उछाल रही है। कोई यदि मस्जिद बना रहा है तो उसे बनाने देना चाहिए, लेकिन उस मामले को इसलिए टूल दिया जा रहा है कि देश का माहौल खराब हो, क्योंकि बंगाल का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी को वहां अपने पांव पसारने हैं। वंदे मातरम के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले यह बताए कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम क्यों नहीं किया जाता। इस मामले को लेकर केवल भाजपा राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। देखिए, इस देश में धर्म की राजनीति को जो खाद पानी दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज बंगाल में एक विधायक वहाँ मस्जिद बनाने का ऐलान करता है और उसको नेशनल मीडिया पर इतना महत्व दिया जाता है। अगर वो मस्जिद बना रहा है उसको बनाने दीजिए मस्जिद, लेकिन उसको आज इस बात पे तूल दिया जा रहा है कि पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो। क्या पहले मस्जिदें नहीं बनी हैं? आप हर जिले में जाइए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हैं। तमाम बाबरी मस्जिदें आपको मिल जाएंगी, तमाम हुमायूं और अकबर के नाम पर मस्जिद मिल जाएंगी। लेकिन उस मस्जिद को, बंगाल का चुनाव नज़दीक आ गया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपना पांव पसारना है, वहाँ की राजनीति को विषाक्त और गंदा करना है। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार की मिलीभगत से वहाँ पर इस तरह की धार्मिक गतिविधियाँ तेज कर दी गई हैं, जिससे कि वहाँ पर वोटों का डिवाइडेशन हो और भारतीय जनता पार्टी का उल्लू सीधा हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार अंग्रेजों की नीति पर चल रही है, फूट डालो शासन करो। ये अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। आज अंग्रेजों की ही योजना इस देश पर लाद रहे हैं कि फूट डालो और शासन करो। लेकिन बंगाल का आदमी पढ़ा लिखा, सारे साहित्यकर्मी वहाँ के, सारे विद्वान बंगाल से हैं। बंगाल का व्यक्ति बड़ा मजबूत, बौद्धिक रूप से बड़ा मजबूत होता है। इनकी ये चाल वहाँ कामयाब नहीं होती। ऐसा है, जिस पार्टी ने न कभी वंदे मातरम का गाना ही नहीं गाया, ना आज़ादी के पहले गाया, ना आज़ादी के बाद गाया, तो आज वंदे मातरम बनने के 150 साल बाद वंदे मातरम पर राजनीति करना यदि बड़ा हास्यास्पद है। ये आप बताएं नरेंद्र मोदी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में कब वंदे मातरम गाया गया है? हिंदू महासभा जो कि आज़ादी के पहले थी, उनके कार्यक्रमों में कब वंदे मातरम गाया गया है? ये वंदे मातरम के शुरू से विरोधी थे। और आज बंगाल के चुनाव जब नज़दीक आए तो राष्ट्र कवि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना को विवादित करने का काम कर रहे हैं। ये वंदे मातरम को नहीं विवादित कर रहे हैं, ये इस देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं। उन क्रांतिकारियों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने वंदे मातरम गाकर राष्ट्रभक्ति की अलग जगाई थी और इस देश से अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया था। कहाँ नहीं गाया जा रहा? हमारा राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रगीत तो हर जगह गाया जा रहा है, लेकिन उस राष्ट्रगीत को विवादित कर रहे हैं। ये बिना मतलब का ये मुद्दा है। आज इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था मुद्दा होना चाहिए, अमेरिका का इस देश पर बढ़ता दबाव मुद्दा होना चाहिए, मजबूत हो रहे बांग्लादेश और नेपाल जो कि भारत विरोधी हो चुके हैं वो मुद्दा होना चाहिए। तो यहाँ राष्ट्रगीत का मुद्दा लाकर एक गैर जरूरी मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है। राष्ट्रगीत किसने बनाया?